सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन के बारे में और कंसिस्टेंसी के बारे में। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को साथ में फॉलो करके आप सक्सेस की ओर कैसे जा सकते हो। पहले मैं बताऊंगा कि डिसिप्लिन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको कंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करूंगा और इन दोनों को अपनी लाइफ में फॉलो करने का एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव वे बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में कि डिसिप्लिन होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को स्कूल में पता ही होता है कि अगर आप बाल काट के नहीं जाते हो तो आपका टीचर आपको बोलता है कि क्या तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, तुमने टाई नहीं पहनी, तो फिर भी तुम्हारा टीचर तुम्हें टोकता है कि क्या तुम्हें डिसिप्लिन का पता नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं गाइस, ये वाली बात जो ये कहते हैं कि आप आज कपड़े पहन के नहीं आए, आप आज बाल कटवा के नहीं आए, ये चीज़ें डिसिप्लिन में नहीं आती है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अगर आपका कोई गोल है और उसके लिए आपको कोई भी रुकावटें आ रही है और वो रुकावटें आपको ओवरकम कर रही है, ना कि आप उन रुकावटों को ओवरकम कर पा रहे हो, तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आपको एक बुक पढ़नी है और आपने उस बुक को पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप उस बुक को नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि उस टाइम पे आप किसी और बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो अगर आप किसी और बात से डिस्ट्रैक्ट होते होते भी उस बुक को पढ़ने वाला टास्क को हमेशा कंप्लीट करते हो, चाहे कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए, कोई भी मुश्किल आपकी लाइफ में आ जाए, सभी मुश्किलों को साइड में हटाकर आप अपने उस वाले काम को सबसे पहले करते हो, तो आप डिसिप्लिन्ड हो। और वो जो टीचर वाली बात है, अगर वो आपको डेली ये कहे कि आपको 1 घंटे डिसिप्लिन से पढ़ना है, जब भी आप स्कूल से घर जाओ तो आप डेली 1 घंटे डिसिप्लिन से पढ़ोगे, वो डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करोगे और बाल कटवाने से ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सक्सेस हासिल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। सो एक्चुअली में डिसिप्लिन होता ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें कोई भी रुकावट आ जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर भी आप वो काम कर रहे हो, इसे डिसिप्लिन कहते हैं। और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन तो रहा अपनी रुकावट को ओवरकम करना, लेकिन अब ये कंसिस्टेंसी क्या होता है और ये सक्सेस में क्या रोल प्ले करता है। तो गाइस, कंसिस्टेंसी होता है कि अगर आप एक ही काम को बार बार दोहराते हुए करते हो तो वो कंसिस्टेंसी होती है। इसकी 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में आपको ये कोई भी काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेगा। लाइक आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे कि ताकि आप उस काम को याद रख सको शुरू के 5 या 10 दिन तक, कि आप उस काम को याद रख सको कि आपको उसे करना है, आपको उसे सेम टाइम पे करना है। फिर उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। वो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, लेकिन वो काम काफ़ी हद तक आपको याद रह जाता है। जैसे ही वो टाइम आता है, जैसे ही आपको वो क्यों मिलता है, वैसे ही आपको याद आ जाता है कि मुझे ये काम करना है और आप वो काम करने लगते हो। और जब आती है इसकी थर्ड और फाइनल स्टेज, वो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी स्टेज होती है और इसको बहुत ही कम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। जब आप किसी भी काम को बार बार करते हो, कंसिस्टेंसी से करते हो, वो स्टेज आ जाती है जब आपको उस काम को करने के लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो काम एकदम से मतलब आपके दिमाग में बस हो जाएगा। सो गाइज़, इन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से कैसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता ही है फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज़ हार्डेस्ट स्टेप। तो सबसे पहले आपको वो जो हार्डेस्ट स्टेप है उसको ओवरकम करना है। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल डिसाइड करना है, अपने दिमाग में सोचना है कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। और आपको आपका गोल बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका गोल क्लियर हो गया है तो आप उससे अपने गोल को एक कॉपी पे लिखें। आप सोचें कि मुझे ये गोल कितने टाइम में अचीव करना है और उसके लिए मुझे कितनी मेहनत और किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। फिर सोचें कि मुझे इस गोल को फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 3 साल में कंप्लीट करना है, तो मुझे इस साल का क्या टारगेट है, इस साल कितना इस काम को करने के लिए कंप्लीट होना चाहिए, और इस मंथ में कितना कंप्लीट करना होगा इस साल के पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और आज के दिन कितना कंप्लीट करना होगा। और इनमें आप इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करें, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन से आप ये सीखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आए या कोई भी चीज़ आपके रास्ते में आए, आपको उस चीज़ को हटाकर अपने काम पे फोकस करना है। और दूसरी चीज़ आप ये सीखेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जैसे इंटरनेट या सोशल मीडिया, तो आप अपने काम के लिए उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम आपकी प्रायोरिटी होगी और आप उसके लिए कुछ भी त्याग सकते हो। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी से करोगे तो टाइम के बीतने पर वो चीज़ आप अचीव ज़रूर कर लोगे। सो ये थी मेरी वीडियो।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई दोस्त भी हमारी बातों से मोटिवेटेड हो, मेरी कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स से मोटिवेटेड हो, तो कृपया आप अपने फ्रेंड को भी ये ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।